हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th मैथ चैप्टर 2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखे, पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट किए थे क्लास 10th का, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्री पर आधारित पोलिनोमियल को देखे थे। उसके बाद हम लोग रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स एंड जीरोस को देखे थे। ठीक है, आज हम उसके बाद हम लोग देखे थे किसके लिए उसको देखे थे। आज उसके बाद हम लोग उसके बाद के वीडियो को उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब कि इसका डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब इसका डिग्री 2 हो, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हुज जीरोस आर अल्फा और बीटा है, तो जीरोस आर अल्फा और बीटा जीरोस दिया हुआ है, तो उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट अल्फा और बीटा का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में उसका फॉर्मूला होता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्मेट को हम लोग लिखते हैं। कब? जब हम लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ होता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ होता है, तब क्या होता है। तो पी एक्स इक्वल टू जो होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखें। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका क्या, पोलिनोमियल व्हेन गिवन अल्फा एंड बीटा। एंड अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा एंड बीटा इज द जीरोस ऑफ कैसे पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए अभी जो बताया कि क्या होता है पोलिनोमियल, क्या होता है जब जीरोस वैल्यू दिया होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वो दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है सम ऑफ, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो। ठीक है, ये चीज। तो और क्वेश्चन बोल रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब क्या हो गया, जिसका डिग्री 2 होगा, वो ऐसा पोलिनोमियल इसका सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूशन देखते हैं इसका, गिवन अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। ठीक, √2 दिया हुआ है। इन उसके बाद दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, -2 ये दिया हुआ है। अब हमको px निकालना है, मतलब पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू, तो इस पर देंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 इंटू एक्स हो गया, और अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -12, अर्थात -12 कर देंगे यहाँ पे गया। इसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस माइनस -12। ये जो आपका आया, ये आया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कब, जब इसका जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरो ये दिया हुआ हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछ सकता है कि अगर अल्फा का मान अलग दिया हुआ, बीटा का मान अलग दिया हुआ, फिर भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और अल्फा इंटू उसका प्रोडक्ट निकाल देंगे, उसके बाद हम इसका प्रूफ करें। अब कहता है हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो गया, मतलब कि अब अलग अलग मान पूछ रहा है कि अल्फा का मान क्या है और बीटा का मान क्या है, ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो आया अल्फा प्लस बीटा, ये जो आया आपका, ठीक है, ये जो हम लोग निकाले, तो ये जो निकाले तो ये क्या निकाले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाले। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाले तो अगर हमको इसका जो प्रोडक्ट ऑफ निकालेंगे उसके बाद fx इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं, ये आपका नाउ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स और माइनस 12, ठीक है। इसका फैक्टर तो लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट, इसको लाने, इसको गुना करना है, ठीक है, और रूट 2 लाना है। वो क्या लाना है, रूट 2 लाना है। तो 12 लाना है गुना करने के बाद, और इसको तोड़ना घटाना है। तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको रूट 2 है तो रूट 2 लाने के लिए हमको रूट 2 लाना पड़ेगा, मतलब कि रूट 2 और रूट 2 आएगा तो ना 2 आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। ये 2 आएगा, रूट 2 लाएंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि गुना करके हमको क्या लाना है, 12 लाना है, तो रूट 2 होगा, मतलब कि 2 को लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 6। अब 6 को इस तरह से तोड़ेंगे कि हम लोग को क्या बचना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए उसमें से, तब ना सीधा रूट 2 बचेगा ऐड गया प्लस करने पर। तो 6 को तोड़ेंगे अगर, तो 6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक रूट 2 इसको देते हैं, एक रूट 2 इसको देते हैं, ठीक है, 3 रूट 2। अब इन दोनों के गुना करके देखिए तो क्या आता है, 2 3 जा 6 और रूट 2 जा रूट 2, मतलब 6 2 जा 12, ठीक है। 12 तो आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे क्या चाहिए, रूट 2 आना चाहिए, मतलब इसके पीछे 1 रूट 2 आना चाहिए, ट्रू रूट या रूट 2 आना चाहिए। देखिए तो आ रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का, 3 में से गया तो 2, 3 में से गया तो 3 में से 2 गया तो क्या होगा, 1 बचेगा, मतलब रूट 2 सीधा बचा। तो अर्थात इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब माइनस 12, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग, एक्स कॉमन लेंगे इससे, एक्स माइनस कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पे, माइनस 3 रूट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कॉमन लेंगे, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, बचा x, और ये क्या बचा, 3 रूट 2, अर्थात ये जो आपका आया x माइनस 2 रूट 2 और ये x माइनस 3 रूट 2, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे कि f इसके वैल्यू को बराबर 0 कर देंगे, अर्थात सीधा fx इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो ये fx का ही ना प्रोडक्ट है, fx का ही प्रोडक्ट का मतलब क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 रूट 2 और ये x माइनस 3 रूट 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एक था क्या करेंगे, x माइनस 2 रूट 2 को 0 करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 रूट 2, और एक फिर करेंगे क्या चीज, इसको x माइनस 3 रूट 2 को करेंगे इक्वल्स में 0, x इक्वल टू 3 रूट 2, ठीक है। अर्थात x का जो वैल्यू आया, मतलब कि दो जो वैल्यू आए, एक अल्फा और एक बीटा, किसी को भी अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इस प्रोडक्ट के लिए अल्फा और इसका उसको फिर इसके लिए क्या आ गया आपका, अल्फा बीटा आ गया। मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 2 रूट 2 और बीटा इक्वल टू 3 रूट 2। अब आप देख सकते हैं, अगर इसको देखा जाए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, एक चीज कहीं गलत हो रहा है कि अल्फा, ये माइनस में आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं, यहाँ प्लस कॉमन होगा ना, प्लस 2 रूट कॉमन होगा, यहाँ आपका प्लस रूट 2 कॉमन होगा, और ये आपका प्लस में आएगा, और ये आपका प्लस में, और यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, अर्थात ये माइनस आ गया, ठीक है। ये आपका माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस 2 रूट 2। अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो माइनस 2 रूट 2 और प्लस 3 रूट 2 इक्वल टू रूट 2 आया, सीधा आया रूट 2, जो यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में है। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, माइनस 3 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 माइनस क्या आएगा, 12 आया, माइनस 12, जो भी वो भी यहाँ हमको दिया हुआ था। अर्थात अल्फा और बीटा का अलग अलग मान देखा जाए तो 2 माइनस 2 रूट 2 और बीटा का मान देखा जाए तो 2 रूट 2, 3 रूट 2, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है।
अगर आपसे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट दिया होता है, हाँ क्वेश्चन में ये आपको कर सकता था कि हो सकता है अल्फा का मान ये आपको डायरेक्ट ही दे देता ये, और बीटा का मान ये आपको दे देता, और उसके बाद पूछता क्या इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना था। तो आप लोग क्या करते कि अल्फा और बीटा को जोड़ देते तो ये वैल्यू आता आपका, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देते तो ये वैल्यू आता, और इन दोनों वैल्यू को वैल्यू डालकर लोग यहाँ पे क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन, इस पर आधारित ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड क्या है, जीरोस पर आधारित। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पूछ रहा है। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या, पोलिनोमियल फाइंड द जीरो, जीरोस पूछ रहा है। पोलिनोमियल ये दिया हुआ है आपका, एंड वेरीफाई करना है कि दोनों का रिलेशनशिप जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या है, इसको हमको वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो जीरोस निकालेंगे, तो कोई भी पोलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो क्या होगा हम लोगों को, क्योंकि एफ एक्स दिया हुआ है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब इसको हम दो तरीका से सोच सकते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में रख के लिख सकते हैं, या कोई अलजेब्रिकल फार्मूला लगा के हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रिकल फार्मूला का लगाते हैं तो इसमें अगर अलजेब्रिकल फार्मूला की बात करें तो ये आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये जीरो के बराबर होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर और माइनस, ठीक है, और रूट टू का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब जैसे ही इसको करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ये भी आप जानते हैं। तो अब इसको सेम फॉर्मूला पर लिख सकते हैं, ए को इसका कंसीडर करते हैं और ये बी को इस तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि x प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आया जीरो के बराबर। एक नाम कंसीडर करते हैं x प्लस रूट टू इक्वल्स टू जीरो, अर्थात x इक्वल टू माइनस रूट टू, कन्फर्म। ओके, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है x माइनस रूट टू को कंसीडर करके लिख सकते हैं हम लोग जीरो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू, इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका अल्फा आ गया और ये आपका बीटा आ गया, तो ये फाइंड द जीरोज आ गया आपका। ठीक है, फाइंड द जीरोज हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग जब जीरोज निकाल लिए तो अब इसके बाद जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो पूछ रहा है कि ये आपका पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स, और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो जब इसको वेरीफाई करना है तो एक तो हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं, एक तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इसको अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू हम लोग क्या निकाल दिए हैं, अल्फा इक्वल्स टू क्या निकाल दिए हैं, अल्फा, अल्फा और बीटा, यहाँ तक हमको ये वैल्यू हम लोग निकाल दिए। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग जीरोज निकाल दिए, ये मेरा जीरो हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि से, अगर हमको कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट्स अगर चेक करना है तो क्या होता है, कोएफिशिएंट्स अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट को अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले तो इसको हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म में लाना होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फॉर्म को अगर देखा जाए तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते, देखते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसको फॉर्म में अगर लिखे तो ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखे, यही ना होता है। तो क्या देख रहे हैं कि ए के जगह पर 1 है और एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर कुछ नहीं, जीरो इंटू एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो जीरो इंटू एक्स लिख सकते हैं, और प्लस सी के जगह पर लिख सकते हैं माइनस टू, इतना लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत, 1 हो गया ए के इक्वल्स टू में, बी हो गया जीरो के इक्वल्स टू, सी हो गया आपको इसके इक्वल्स टू, अर्थात ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू माइनस टू। अब हम कोएफिशिएंट्स की अगर बात करें, रिलेशन बिटवीन बात करें तो अल्फा और बीटा, यही होता है पहला रिलेशन, और अल्फा इंटू बीटा,
इसमें हम लोग क्या करते थे अल्फा, याद कीजिए कि कोफिशिएंट्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट या सीधा कांस्टेंट और बटा कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी मेरा क्या है, 0 है, ठीक है, और ए मेरा क्या है, 1 है, तो 0 बटा 1 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा अगर देखा जाए तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा तो सी मेरा क्या है, जी माइनस 2, और ए क्या है मेरा 1 अर्थात -2, ठीक है, ठीक है। ये आपको एक तो प्रोसेस ये हुआ। अगर हम यहाँ से भी निकालना चाहें, इसको अल्फा कंसीडर करते, इसको बीटा कंसीडर करते, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, -√2a इंटू √2 इक्वल टू क्या आता, -2 आता, जो यहाँ हम लोग निकाले। उसके बाद अल्फा प्लस अगर बीटा लिखते, -√2 और +√2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचता 0, तो ये भी हम लोग निकाले। तो एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा का जब वैल्यू निकालना होगा तो इस तरह से हम फॉर्म में ला के उसका कंपेरिजन कर कोफिशिएंट कंपेरिजन करने के बाद हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और या हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोला है उसको पढ़ेंगे समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे कहा क्या रहा है, और मेरे पास क्वेश्चन को देखेंगे पहले कहा क्या रहा है, उसके बाद उस जो जिसमें जो टर्म दिया हुआ है वो मेरे कॉन्सेप्ट से क्या चीज मिल रहा है, इसको ये सब चेक करके उसके बाद हम लोग यूटिलाइज करेंगे पूरे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ऑफ द पोलिनोमियल इतना इज 4, मतलब कि अल्फा और बीटा का मान जो हमको 4 दे रहा है, किस पोलिनोमियल के लिए, तो इस पोलिनोमियल के लिए, अर्थात एफ जो है मेरा वो दिया हुआ है आपका ax² - 6x - 6। इस पोलिनोमियल के लिए इसका जो प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल जीरोज है वो आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इस a का वैल्यू क्या, ठीक है, इस a का वैल्यू क्या होगा, अर्थात अब ये जो आपका a इक्वल टू, तो अभी मान लेते a का वैल्यू पूछ ही रहा है, अर्थात a अगर हम देखें तो अगर इस फॉर्म से मिलाए ax² + bx और +c के फॉर्म से मिलाएं तो a का इक्वल टू, अभी a इक्वल टू a है, इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है, मतलब इस वैल्यू का मतलब वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। और दूसरा बात है कि b का जो अगर बात पूछे कि b का वैल्यू क्या है, तो b इक्वल टू क्या है मेरा 6 -6 है, ठीक है, और c का वैल्यू देखें तो -6 c का वैल्यू है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट बटा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, अर्थात ये होता है c बटा a, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, तो जिधर अल्फा इंटू बीटा है इसका मतलब इसके हम 4 डाल देते हैं तो कोई दिक्कत। उसके बाद c बटा a, c हमको क्या दिया हुआ है, -6 दिया हुआ, तो -6 लिख दिए, कोई दिक्कत। और a का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं, a का वैल्यू a हमको फाइंड आउट करना है, ये भी निकाल ली, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपका हो गया। अब क्या होगा कि 4a इसको करेंगे तो क्या होगा, 4a इक्वल टू -6, a इक्वल टू -6/2, या कैंसिल होके -6/4 अर्थात 3/2, अर्थात a का जो वैल्यू आया वो -3/2। देखे किस तरह से हम लोग कुछ भी के जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग क्या करेंगे इसमें यूज करेंगे, तो अलग कुछ भी नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा लिखने का प्रॉब्लम जो हो सकता है कि फाइंड द पोलिनोमियल दैट इज गिवन
ये सब का दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का जो यूटिलाइजेशन है वो उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो आपका इसमें इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने उनके पास है उसको देखेंगे और उसका क्या दिया हुआ है उसका मिला, यहाँ अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, उस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें कह रहा है कि इफ 10 किसी पोलिनोमियल का 10 दिया हुआ है, जो 10 इस पोलिनोमियल का है और वह जो है क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर है। ठीक है, मतलब कि एक 40 जो होगा, 2 जीरो अल्फा और बीटा होता है, तो दोनों पोलिनोमियल एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, चलिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ए का वैल्यू पूछ रहा है, इसको निकालना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज अ 10 ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि अल्फा जो है एक इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा जो पोलिनोमियल है वो एक पोलिनोमियल का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अर्थात बीटा इक्वल टू जो हो गया इस अल्फा का क्या है, उल्टा है, मतलब 1/अल्फा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हमको क्या करा है कि ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा का भी यूज कर सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा करने पर हमको वैल्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा 1/अल्फा निकलना है, होगा नहीं, तो क्या करें, सबसे अच्छा अगर देखिए अल्फा प्लस 1/अल्फा करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इस साइड तो हमको वैल्यू मिल नहीं रहा है, इसको करेंगे तो ये आपका लंबा प्रोसेस लंबा बनेगा। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट में देखें तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि अल्फा इंटू 1/अल्फा को लिख सकते हैं सीधा 1, अगर इस ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अब बटा कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अर्थात ये तो होगा अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, 1 लाए हैं हम लोग, इसके बदला में अगर हम लोग 1 डाल देते हैं कोई दिक्कत है, या इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा लिखेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सी क्या है, सी मेरे पास क्या है, अगर पोलिनोमियल की बात करें तो पी एक्स जो दिया हुआ है मेरा क्या हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 13x प्लस 6a, तो देखा तो ये है मेरा a और ये है 13 मेरा b और 6 जो है मेरा c। ठीक है, तो c बटा a, c मेरे पास क्या है, 6a है, तो अर्थात इसको लिख सकते हैं 6a अपॉन a को x का कोफिशिएंट क्या है, a क्या है मेरा a स्क्वायर प्लस 9 पूरा ही, अर्थात ये जो होगा आपका a 6a बटा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 6a इक्वल्स टू a स्क्वायर और प्लस 9 कॉमन गुना हो गया, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्या चीज
ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 लिख सकते हैं, माइनस 9 प्लस 9 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0, इतना तो कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या ए का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। अगर इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a माइनस प्लस 9 हो जाएगा गुना करने पर, और ये आपका 0। तो ये आपका a माइनस 3 और यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे माइनस a माइनस 3, अर्थात a प्लस a माइनस 3 इक्वल्स टू a माइनस 3। ठीक है, ये आपका 0 के बराबर आ गया। अगर a इक्वल टू देखा जाए तो 3, ठीक है, a इक्वल्स टू 3 a इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग a का वैल्यू क्या आ गया 3, अर्थात a के जगह पर अगर हम 3 डाल देते हैं तो हम लोग का क्या हो गया, ये हम फाइंड द वैल्यू ऑफ a का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे किसी भी बुक का हो, NCERT हो, भारतीय वन हो, या जो भी हो, RS वाल कोई भी किताब को उठा के इसको बना सकते हैं, किसी भी राइटर का बुक को। कॉन्सेप्ट मेरा यही होगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही रन करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई बुक को बना सकते हैं। अब फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।